व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी की नफरत मिटाने फिर भारत जोड़ो यात्रा करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी पर। देखिए क्या बोला गया। ओ भैया, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद जय भारत। कहां से देख रहा है वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि 6000 किलोमीटर जोड़ के मणिपुर से गुजरात तक जो अन्याय हो रखा है वो अन्याय खत्म करके राहुल गांधी जी न्याय देंगे भारत में। एक अन्याय तो बताओ कोई गिनके, बोलने से हो जाएगा। कोई बोले मोदी शाह ने जो वो कर रखा है, नफरत फैला रखी है, अन्याय करा है लोगों के साथ, उस अन्याय को, उस नफरत को खत्म करेंगे। तो जम्मू कश्मीर जब तिरंगा यात्रा लेके गए थे तो उनके ही शब्द थे ना कि मैं जब वहाँ से निकल रहा था लोगों के हाथ में तिरंगे थे और प्यार भरी नजरों से, भावनाओं से देख रहे थे ना। वहाँ नजर उनको कहीं नफरत दिखाई दी थी। उनकी पूरी जो यात्रा निकली, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि मुझे लोग नफरत से देख रहे थे। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि लोग बड़ी एकदम प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं मैंने पूरे भारत में घूमा तो देखा लोगों के दिल में नफरत भर चुकी है। 10 सालों में मोदी जी ने नफरत भर दी। उन्होंने देखा ही नहीं कहाँ भरी है नफरत। अगर बोल रहे हैं ना मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत अगर भरी हो तो 2024 में वो नफरत का देख लेना रिजल्ट, उसका कितनी नफरत है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, 3 राज्य हार गए। न्याय यात्रा करेंगे, जो जगह 2 जगह बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। मोदी जी इनको रोड पे ला दिए, इसलिए रोड पे ही है, रोड पे ही घूमेंगे। एक सवाल उठाया जा रहा है हाल ही के दिनों में जो राहुल गांधी द्वारा और विपक्ष द्वारा कि देश में तानाशाही कर दी है मोदी जी ने और संविधान का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। इस पे क्या बोलिएगा? 1952 से लेकर और आज तक संविधान में 113 के 112 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं कि 2014 के बाद ही सारे 112 संशोधन हो गए होंगे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ है। संविधान की धज्जियाँ देखो, ऐसा है कि कितने वर्षों से उड़ती आ रही है ना। 1974 के अंदर संविधान की सबसे बड़ी धज्जी नहीं उड़ी थी क्या? आपातकाल में नहीं उड़ी थी उस टाइम पे। इमरजेंसी जैसा तो माहौल इस देश में आज तक नहीं आया ना। वो दौर जिसने देखा है वो दौर को वही जानते हैं ना। हमने नहीं देखा, आपने देखा था इमरजेंसी का? तो मैं उस टाइम पे 3 साल का था, 4 साल का था, तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता इतना, लेकिन हमारे घर वालों ने देखी और हमारे जो सर्कल के उन्होंने देखी। इमरजेंसी ठीक है, वो समय था क्या थी उस टाइम की बात है। लेकिन अभी पिछले 30 साल में ऐसा दौर नहीं आया है यहाँ पे, ऐसा स्थिति नहीं है आज की। बस मेन ये है कि जो लोगों के पास जो भ्रष्टाचार के जो सोर्सेस थे आने के, उसमें 85% रोक आई। ये ज्वलन उसी की जलन है कि आदमियों के इनकमिंग बंद हो गई, भ्रष्टाचार के अंदर आना जो बंद हो गया, पैसा, वो सब चीज़ें बंद हुई हैं। और भ्रष्टाचार में कमी आने के कारण ये जो फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है ये यही है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा आप ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है। ये जो संस्थाएं जिसके दरवाजे पे जा रही हैं, क्यों नहीं संस्था उड़ीसा के मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाती है? आज मुझे बताइए, कोई भी एक नीतीश कुमार है, जितने भी अपच के मुख्यमंत्री भी है ना, सब लोग केजरीवाल जी हैं, तो आज तक इनको अरेस्ट तो नहीं किया है ना, इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है। वो इंक्वायरी है जिसके ऊपर है, जो भाई भतीजावाद के अंदर जो भ्रष्टाचार फंसे हैं उनका नाम है तो आएंगे। लेकिन सर जो उनकी पार्टी में छोड़ के वापस जाता है तो उन पे से सारा भ्रष्टाचार का क्लीन चिट मिल जाती है उनको फौरन। छगन भुजबल को मिली है एग्जाम्पल ही, छगन भुजबल पे था केस चल रहा था, बोलते कि वॉशिंग मशीन है, बीजेपी धो के निकाल दे। अजीत पवार थे, वो गए, उनके साथ क्लीन चिट दे दी उनको सर ये। और अभी संसद के अंदर रमेश बिदुड़ू ने गाली गलौज करी दानिश अली के साथ, कुंवर दानिश के साथ, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। एक वो धनखड़ जी को कहा था 154 MP को सस्पेंड करा गया। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है सर? एक मिनट ये भाई साहब आप कह रहे हो भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, कह रहे हो ना। आम आदमी पार्टी के पास कौन सी फैक्ट्री है जो, सुन लो, मशीन नहीं कर रहा, सुन लो, कहना तो वही चाहते नहीं, कहना क्या चाह रहा हूँ बात, जो भाजपा में जाता है वो साफ हो जाता है। और आम आदमी पार्टी का जन्म, आम आदमी करप्ट, सभी करप्ट है, मोदी सभी करप्ट है, सभी करप्ट है। एक भी करप्शन का चार्ज नहीं, एक भी करप्शन का आरोप नहीं। अरे हिम्मत नहीं। अरे किसी भी आरोप बताइए मोदी जी को, एक करप्शन का आरोप बताइए मोदी जी को। मैं तो पब्लिक का कह रहा हूँ, बोल मोदी जी को एक आरोप लगा दो। हिम्मत है किसी विपक्ष की तो एक आरोप लगा के दिखने आए। अजीत पवार उनकी बात बता रहा हूँ मैं, हम अपने किसी की नहीं बता रहा। अजीत पवार नहीं आया अभी। अरे तो भ्रष्टाचार का केस दे दो उन पे, केस था तो केस क्लीन चिट दे दी उनको, क्लीन चिट दे दी। और क्या, जो भी बीजेपी में जा रहा है उनको क्लीन चिट मिल रही है, दे दी बिल्कुल। क्लीन चिट कहाँ दी है? अगर अजीत पवार अगर पार्टी में आए हैं, अगर आपके पास कोई व्यू है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ ना कि भाई इसके पास ये था और इसको सजा दीजिए। क्यों नहीं गए? कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? जगह छोटा आदमी जाकर लेने, ये बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग कर रहे हैं। तो बड़े लोग ना, वही तो लोग। आज भी ईडी की जांच चल रही है छगन भुजबल के खिलाफ
और जो आपका मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं है, गठबंधन में है, बीजेपी में नहीं है। इनको इतने नहीं पता किस में गठबंधन, आपको पता नहीं है गठबंधन किस इस बात है, आपको ये नहीं पता किस। ठीक है आते हैं भाई साहब आ रहे हैं। शांति से बात करो, आप जाके शांति से बात करो। कैसे बोलो? मोदी ने बताया क्या आपको बोले मजा आएगा? पप्पू ने बुलाया, पप्पू जी लटका मेरा, पप्पू ने बुलाया आपको, ये लटका मेरा राहुल गांधी, ये लटक रहा राहुल गांधी। मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, जो गलत है वो गलत है। ना कांग्रेस है, कौन सी सरकार ऐसी है गरीबों का राज गिरवाती है? ना कांग्रेस से गिरवाया ना बीजेपी, सब अपनी मेहनत करके खाते हैं। सब चोर हैं, मोदी जी चोर हैं, मोदी जी सब चोर है, पूरे देश में सारे नेता चोर हैं, मोदी जी चोर, सारे नेता चोर हैं। प्रूफ देते हैं तेरे को क्या कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया है? वो मोदी की में नहीं करा, मोदी ने कुछ किया तो उसके चमचे तो कर रहे हैं, नीचे वाले तो कर रहे हैं, मोदी नहीं कर रहा। मोदी सही आदमी है, मोदी को गलत नहीं बताएंगे, लेकिन उसके नीचे आदमी तो कर रहे हैं घोटाला, वो तो सारे बर्बाद कर रहे हैं। सत्य कोई काम नहीं हो रहा आज की डेट में भी, कहीं भी किसी भी विभाग में जाओ आप, क्या बोलेंगे सर? ये जो विभाग में जाओ, नहीं कोई कहीं तो बता दो मुझे। देखो मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार 100% मुक्त हो ही नहीं सकता इस देश में। इस देश में देखो ये चीज़ सही है कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं होता है, नीचे लेवल में सब जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन जो उच्च लेवल का जो भ्रष्टाचार होता था ना, जो भ्रष्टाचार की जो नीति है ना, नीचे लेवल का भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन उच्च लेवल का जो भ्रष्टाचार होता था, उच्च लेवल का जो हथियार की खरीदी में जो जाता था, वो फंड कहाँ जाता था? कहाँ जाता था? कोल है, हथियार है, वेपन्स है, कहाँ जाता था? ये पार्टियों के फंड में जाता था और निजी अकाउंट में जाता था, वो बंद हो गया है। वो उसका दर्द है, ये उठ रहा है सबको। खुला करप्शन होता था करोड़ों में, जिसकी कोई गिनती नहीं होती थी। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ। आप एक गाड़ी लेके जा रहे हो, ट्रैफिक वाले ने आपको पकड़ लिया और उसने आपसे कहा भैया 2000 का चालान कटेगा, आप खुद चाहोगे 500 रुपया लेके मेरा लेन कर दे? चाहोगे आप ये? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, चालान कटवाऊंगा। कैमरे पैसे बोल रहे हो, ये मत बोलो। कटवाऊंगा और मैं सबूत दिखा दूंगा, मेरे पास चालान कटा हुआ है, मेरे पास कटा हुआ। दफा नहीं करेंगे, दफा हो जाएगा, कोई होता है। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत किसने करी? पब्लिक ने करी ना। आदमी अपनी फाइल क्लियर कराता है टेबल में, पूरे देश में कह रहा हूँ मैं। नीचे लेवल पे जाते हैं, हर आदमी चाहता है कि भैया मेरा 2000 का काम 200 में हो जाए, छोटे। तो ये चीज है, नीचे लेवल में होता है ऐसी बात। बोलेंगे भारत न्याय यात्रा करने जाओ। अभी तो इससे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा किए थे ना, क्या रिजल्ट आया? पार्टी कोई खराब नहीं है, उनका नीति खराब। जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस की बात है तो थोड़ा बीजेपी अपने कार्यकर्ता को ऊपर उठाता है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को नीचे गिराता है। क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला लीजिए मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कांग्रेस ऊपर उठाता तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे अलग नहीं होता। अभी राजस्थान में सचिन पायलट जी को देखिए, उस वक्त भी जाट लोगों ने बहुत जागर किया था, मुख्यमंत्री बनाओ। ये जो भारत जो एक बार भारत जोड़ दिया उन्होंने, अब बोल रहे लोगों को न्याय भी देंगे राहुल गांधी। लग रहा है न्याय की कमी हो रही है देश में, लोगों को न्याय चाहिए। अब तो उनका सोच है, राहुल गांधी जी का सोच है कि न्याय हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो पब्लिक खुश है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनसे खुश रहे, इसलिए कोई 24 के चुनाव में एक डेंट दे पाएंगे, एक चोट पहुंचा पाएंगे ये यात्रा करके? नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे रहे मोदी जी को धोबी पर छाट दे देंगे सरकार? चोट नहीं, उनका विपक्ष एकता ही कहाँ पे है? दो आदमी लालू जी और नीतीश जी ने मुंह बुला कर भाग गए। देखो सर, हमें ना तो कांग्रेस से मतलब ना बीजेपी से, जो भी हमारे एरिया का क्षेत्र का सांसद अच्छा होगा, निष्पक्ष होगा, हम तो उसको वोट देंगे, वो भी किसी भी पार्टी से आए। हमें कांग्रेस आपको प्रधानमंत्री हो और देश की पॉलिसी कोई कौन बना रहा है, कैसे हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसमें हमारा क्षेत्र का जो संसद है, ठीक है, क्षेत्र का संसद हो गया, देश से मतलब नहीं है। नहीं, अरे देश संसद अलग थोड़ी है, देश के अंदर ही है ना। तो जो भी कानून बनेंगे, चाहे मोदी बनाए या कांग्रेस बनाए, अगर कैंडिडेट अच्छे होंगे तो आप उनको वोट करेंगे? नहीं, हमारे क्षेत्र का जो अच्छा होगा, राहुल गांधी के पार्टी के क्यों ना हो, कांग्रेस का होगा, किसी भी पार्टी से हो। इंटरेस्टिंग। ठीक है भैया, मर्जी है सबकी, भाई डेमोक्रेसी है, जिसको वोट देना है दे दो। लेकिन मैं उसने कुछ वैसे कुछ नहीं बोला कि भ्रष्टाचार, भैया देखो किसी को बुरी बात लगती हो, पहले मुझे बताओ ये अंकल का क्या चक्कर है, ये बताओ। वो अंकल सरदार जी जो है वो उस लोकेशन पे होते हैं, उनकी दुकान होगी शायद से, मुझे लगता है। लेकिन भैया एक चीज तो आप भी मानोगे, किसी भी देश में, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, इंडिया, कोई करप्शन फ्री नहीं हो सकता। करप्शन का एक वो होता है कि कौन ज्यादा करप्ट है, कौन कम करप्ट है। आज की बात याद मुझे आती है कि भ्रष्टाचार तो मुक्त हो नहीं सकते, आप बस ये देखते हो कि कौन सी पार्टी कम भ्रष्ट है या फिर कौन सा क्या। और ये फैक्ट है,
खुद देखो ना कि खुद भी लोगों को ये लगे कि यार 2000 देने से अच्छा है साइड में अगर 500 रुपए में मैं पिंड छुटाऊं, जल्दी से ये करूं वो करूं, अच्छा मेरा ये काम इतने दे के जल्दी बन रहा है यार। तो कितने मैं ये दे घोटाले देता हूं। आप ये बताओ ना, 2G घोटाला, कोल घोटाला हो गया, आप वो कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर लाइटों वाइटों में कितने घोटाले आए थे, कितनी चीजें हुई थी। अब 10 सालों में आया कुछ? अभी तो हाल ही में कितने करोड़ तो एक घर के अंदर से निकला है कैश में। ओ भाई, कितने तो गिने। और फिर ऐसे लोगों को फिर दिक्कत होती है नोटबंदी। अभी नोटबंदी लगा दो मोदी, इनके तो धरे के धरे रह जाए रातों रात। तो वही चीज है भैया, देखो विश्वास होता है। आप लीडर, आप किसी के गिरबान में झांक नहीं सकते, लेकिन आप एटलीस्ट अपना वो आपको एक खुद की वाइब आती है कि भाई यार मेरे हिसाब से ये बंदा सही होगा, बेटर करेगा, दूसरे से बेटर ये है। बेस्ट कोई हो ना हो, लेकिन आपके जो ऑप्शन है उसमें जो आपको बेटर लगेगा उसके लिए वो वोट करोगे ना आप। वही बोले, अब वोट डालने गए उस दिन ये थोड़ी बोलेगे ना भैया पहले मैं तो इनके ये बताओ कि किसने कितनी चीटिंग करी, किसने कितनी चीटिंग नहीं करी, मैं तभी वोट दूंगा। जो चीज आपके सामने है आप एनालाइज करते हो, खुद करते हो कि मेरा देश बेटर हो रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं, कहां तक हम पहुंचे हैं इस लाइफ में। वही चीज होती है। रोजगार लोगों के लिए पैदा हो रहे नहीं हो रहे, मोदी जी घर पे आके तो नौकरी देके जाएंगे नहीं, कंपनी आएंगी तो नौकरी भी मिलेंगी लोगों को, एजुकेशन बेटर होगी तो हर एक चीज होगी, इंटरनेशनल लेवल पे देश की इज्जत होगी तो आपकी इज्जत होगी। आपकी इतनी सारी कंट्रीज ने फ्री वो वीजा ऑन अराइवल कर दिया इंडियंस के लिए कि आप गए वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा आपको। बहुत चीजें होती है, एक देश की रिस्पेक्ट जितनी होगी इंटरनेशनल पे उतना ही आपको इजीली बाहर भी रोजगार मिल पाएगा, आपकी इज्जत होगी। तो हर एक चीज ना एक रिलेशन में चलती है। और देश की इज्जत बनाने में आपको पता ही है एक नेता का बहुत बड़ा रोल होता है, जो एक आपका प्रधानमंत्री होता है, और उस पोस्ट पे आपको उसको स्ट्रांग बनाना पड़ता है। आप किसी भी जिसको भी आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, आप ये समझो कि उसको आप स्ट्रांग तभी बना सकते हो कि उसकी बहुमत की सरकार हो। वरना आपने मान लो जोड़ तोड़ा के मान लो कुछ भी बना लिया। एग्जाम्पल के लिए अगर बीजेपी आ जाती है, बीजेपी के पास पूरी बहुमत नहीं आती, बीजेपी बनाती है कुछ किसी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की सीट ले ली, कुछ कांग्रेस की ले ली और बन गई सरकार। मान लिया बीजेपी कांग्रेस और आपकी मिलकर सरकार बन गई। ओ भाई साहब, वो सरकार इतनी बार पंचर होगी साल में, इतनी बार कि आप समझो कि भैया ये 5 साल तक कैसे निकलेंगे। आपकी स्टॉक मार्केट ढंग से नहीं बढ़ पाएगी, आपके म्यूचुअल फंड ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, कोई रिजोल्यूशन ढंग से नहीं आ पाएगा, करप्शन इतना लेवल पे बढ़ जाएगा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूं इस बिल पास करने में, तो मेरा ये हिस्सा है। वो बहुत चीजें हो जाती हैं जिसके डिटेल में हम जाएंगे तो कई लोगों को तकलीफ होगी। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।